लेकिन वो रूढ़ी परंपरा कर्मकांड ना संस्कृति है ना धर्म है, वो खाली अपने वक्त की बर्बादी है। उसको मानना नहीं मानना वो उसकी बुद्धि क्षमता की बात है, किसी को आग्रह करने की बात को जरूरत नहीं। बुद्ध धर्म में उसको धर्म नहीं बोलते। सामान्य लोगों को संस्कृति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहले लगते हो। सत्य, भारत ये 5000 साल पहले कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान का अर्थ होता है श्रमण, श्रमण का अर्थ होता है मेहनत कर लोग, मतलब सबके लिए सामूहिक श्रम करना और बांट कर खाना। श्रमण मतलब बांट कर खाना यानी समानता मानवता। कुछ दिन के बाद यहाँ के शांतिप्रिय लोगों के ऊपर आक्रमण करके आर्यों ने हमला किया और उन्होंने इस देश की जो श्रमण संस्कृति थी वो खत्म कर दी और उनकी जो ऋषि संस्कृति या कृषि के अपोज में ऋषि संस्कृति, उसको वैदिक भी बोलते, तो वो धर्म प्रधान है। वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति नहीं है, वो शब्द बोलते हैं लेकिन वो धर्म है। और भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है, जो बलि राजा की वो कृषि, वो संस्कृति है। तो सामान्य लोगों को संस्कृति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहले लगते हैं। वो यूज करता है संस्कृति, उसको लगता है कि मैं जो करता हूँ मेरी संस्कृति, मुझे जो बताया जाता है वो मेरा धर्म। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले संस्कृति क्या चीज है? संस्कृति ये जानवर का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी नहीं है और जानवर को बुद्धि नहीं है, माइंड नहीं है। बुद्धि है लेकिन माइंड। तो संस्कृति का जो संबंध है वो माइंड से, पहली बात। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है? तो मनुष्य ने अपने बुद्धि का उपयोग करके प्रकृति से लेके प्रकृति के ऊपर उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट अच्छे से अच्छे जीने के लिए जो कृति उस स्थल काल परिस्थिति के अनुसार कृति किया, उसको संस्कृति बोलते हैं। और गलत किया तो विकृति। संस्कृति को अंग्रेजी में दो शब्द है, एक कल्चर और दूसरा सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होती है, लेकिन दोनों एक ही है। ऐसे दो शब्द क्यों है? क्योंकि मनुष्य दो तत्वों का बना है, जब मन और शरीर। कल्चर का मतलब होता है मन का विकास, कल्चर का संबंध मन से, और सिविलाइजेशन का संबंध शरीर से। कल्चर मतलब मन का विकास। अब ये मन का विकास क्या है? तो मन जो होता है रानटी, जंगली, जैसा एग्रीकल्चर शब्द आपने सुना होगा। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि रानटी जंगली जमीन में उचित क्रॉप पिक नहीं लेते थे। पहले जमीन को नांगर से उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है, धूप साफ सफाई, उसको उचित पिक ज्यादा प्रमाण में ले सकते हैं, उसको एग्रीकल्चर। वैसे ही मनुष्य जन्मता नेचुरली वो उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता क्या है क्या, तो उसका माइंड का कल्चराइजेशन होता है, सामाजिकरण या सांस्कृतिक। ये जो सिविलाइजेशन है उसमें भौतिक प्रगति, डेवलपमेंट, गाड़ी घोड़ा वगैरह, जैसे झोपड़ी से आया, साइकिल छोड़ा, स्कूटर लिया, स्कूटर छोड़ा, कार लिया, ये भौतिक में आता है सिविलाइजेशन में। तो क्या होता है? मन का विकास, मन के विकास से जीवनमान सुधरता है, जीवनमान कैसे ठीक से जिए, और भौतिक विकास से रहन सहन, रहनीमान, अच्छा कपड़े, अच्छे घर। तो ये जो दिया मैंने मन, शरीर, विकास, ये सब बहते पानी जैसा है। मतलब इसलिए ये सब है चेंज फॉर गुड। पुराना छोड़ते जाने का, नया को स्वीकारना। अपन मकान बदलते रहते हैं, बेटर लिविंग। साइकिल गलत नहीं थी, सब छोड़ रहे, क्यों? साइकिल से बेटर स्कूटर है। तो संस्कृति है हर पीढ़ी में पुराना छोड़ते जाता है और नए को स्वीकारते हैं, चेंज फॉर गुड। तो वो बहता पानी समझते हैं, स्टैग्नेंट वाटर लॉसेस इट्स प्योरिटी। रुका हुआ पानी सड़ता है, बहता पानी कभी सड़न। तो संस्कृति में कभी सड़न नहीं रहती, वो हर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को और अच्छा और डेवलप करते रहती है, इसलिए उसको वो है संस्कृति में। अब दूसरी बाजू आता है धर्म क्या है? धर्म किसे? कॉमन लोगों को मालूम नहीं, वो रूढ़ी परंपरा कर्मकांडों को कभी वो संस्कृति बोलता है, कभी वो धर्म बोलता है। लेकिन वो रूढ़ी परंपरा कर्मकांड ना संस्कृति है ना धर्म है, वो खाली अपने वक्त की बर्बादी है और धूर्त लोगों का विचार एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए वो योजना है। धर्म का सीधा सा अर्थ है धारण करना, पकड़ के रखना। धारण करना, क्या धारण करना? तो वही जो धर्म के लोग बताते हैं, विशिष्ट विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, वो पकड़ के रखना। सिर्फ पकड़ के नहीं रखना, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जैसे के वैसे ट्रांसफर करना, विदाउट एनी चेंज। मैंने बोला कि संस्कृति चेंज करती है, पुराना छोड़ते जाता है, नया स्वीकारता है, लेकिन धर्म छोड़ने नहीं देता, जैसे कि वैसा ही दूसरी पीढ़ी में हैंडओवर करता है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन शब्द है। री मतलब बार बार पकड़ना, बार बार बांध के रखना। किससे? विशिष्ट विचारों से, रीति रिवाज, परंपरा, कर्मकांडों से। तो धर्म के मैं दो विशेषता बताता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, धर्म हमको विश्वास करना सिखाता है। मानो, तुम्हारे बाप ने माना, तुम भी मानो। धर्म विश्वास। और साइंटिस्ट क्या कहता है कि जो विश्वास करने वाले लोग हैं उसके मन में विचार निर्माण नहीं होता।
विश्वास करने वाला विचार नहीं करता, और जो विचार नहीं करता उसका कभी विकास नहीं होता। संस्कृति विकास करती है और धर्म रोकता है। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दूसरा, धर्म का चरित्र क्या है, कैरेक्टरिस्टिक? धर्म हमको परंपरा सिखाता है। स्कूलों के किताबों में लिखा है, मेरा परंपरा का अभिमान, मुझे मेरे परंपरा का अभिमान है, अभिमान रखना सिखाता है। लेकिन साइंटिफिकली परंपरा मतलब क्या है? इट इज अ मैकेनिकल इवोल्यूशन। परंपरा मतलब वही काम, वही करते रहना साल भर। उसमें हमारी धन, शक्ति, टाइम सब नया कुछ नहीं होता, वही करते हम लोग। तो परंपरा ये प्रगति के विरोधी अवस्था है। संस्कृति क्या करती है? प्रगति, डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन। प्रगति का मतलब लाइनर मूवमेंट, सीधा चलो, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ा और आगे, और बाप करोड़पति है तो 4 करोड़पति बन जाए, बाप लखपति है तो 10 लखपति बन जाए, है कि नहीं? या तुम्हारा बाप अगर झोपड़ी में रहता है तो तुम स्लैब के घर में, तो प्रगति होगी। संस्कृति प्रगति का सूचक है और धर्म परंपरा। भारत और भारत देश में रहने वाले लोग प्रगति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसकी सारी शक्ति, देश की संपत्ति भी, आप जिस सरकार को चुनाव देते हैं वो लोग आपके प्रगति के ऊपर खर्चा नहीं करते। मान लो आप शिक्षा, आप बच्चों की शिक्षा बंद कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, लेकिन वही गवर्नमेंट जो आपने चुना वो मंदिरों का करोड़ों रुपए दे रहे, जीर्णोद्धार करने के लिए दे रहे, यात्राएं बढ़ाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट के पास बच्चों को शिष्यवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। अब भारत विकास क्यों ना? तो वो जैसा देश की शक्ति बर्बाद हो रही, वैसे इंडिविजुअल लोगों को भी हो रही। ये आदमी भी अपनी प्रगति, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसको साल भर रूढ़ी परंपरा कर्मकांडों में वो पैसा खर्च करता है। 5-10% तो लोग धर्म में खर्चा करते हैं। उतना पैसा अगर वो सेव करता है ना, तो उसके बच्चों को कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं, वो जो चाहे वो पढ़ा सकता है। यानी अज्ञान के कारण वो बोलते ना, वो बैंगन खाता है साल भर और अपना सत्यानाश करके वो पुजारी को बोला कि उसको खाली बादाम खिलाते रहता है कि नहीं? मैं बोल रहा था धर्म और संस्कृति की ये है। बुद्ध धर्म में उसको धर्म नहीं बोलते, हटके रहो, उसको मानना नहीं मानना वो उसकी बुद्धि क्षमता की बात है, किसी को आग्रह करने की बात को जरूरत नहीं। सवाल सत्य क्या है, वास्तव क्या है, ये बताना है। तो बाकी सारे जो धर्म है दुनिया के, वो गॉड बेस है, यानी गॉड सेंटर में है, और दुनिया को वो कोई फर्क इतना है कि कोई राइट घुमा रहे, कोई लेफ्ट घुमा रहा, कोई चंडी, कोई दाढ़ी रख के लोगों में आपस में लड़ा रहे। वो बोलता है मेरा अच्छा, वो बोलता है मेरा अच्छा, और जब दोनों में मारपीट होने के बाद सबका मालिक एक, ठीक है नहीं? और फिर लोग शांत हो गए, फिर चाबी देना शुरू, मालिक एक और रूप बने, कोई गोली गोविंद गया। तो बुद्ध ने क्या किया? वो खुटा उखाड़ के फेंक दिया। भाई है नहीं तो लोगों को घुमाने का मतलब नहीं। तो बुद्ध एक ऐसा धम्म है, उसके धम्म बोला, धर्म मतलब गोल घुमाता है, और धम्म ये संस्कृति बेस है। धम्म का मतलब है सीधा पाथ, सीधा बहता पानी, जैसे सागर, पानी सागर में जाता है, तो सागर पानी के पास नहीं आता, पानी सागर में जाता है। और कौन सा पानी जाता है? जो बीच में धार में रहता है। जो किनारे में रहता है वो तो सडन डबके रहते वहां, है कि नहीं? वहां डुक्कर रहते हैं, सुअर बोलते हैं। डुक्कर का प्रतीक क्या है? अज्ञान। डुक्कर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो नदी के धार में खड़ा जाता है, वहां नहाता नहीं या बैठता नहीं। और जो किनारे में जो डबके रहते हैं सड़े पानी के, वहां जाके सुस्ताता है, उसको मजा आता है वहां पे। अज्ञानी आदमी को भी वैसे ही है। तो बुद्ध ने बोला कि पंथ जो पाथ, धम्म जो है, उसके 2 किनारे बताए कि आपको अगर नदी के बहते जाना, क्योंकि वो संस्कृति बेस है, वो धर्म बोल वाला नहीं, कि 2 किनारे से हटके रहो, मध्यम मार्ग बोला उसको, मिडल बिटवीन टू एक्सट्रीम। कौन से 2 किनारे? तो एक किनारा है अति भोगवादी मत बनो, दूसरों को लूट कर। भोगवादी कौन बन सकते हैं? जो हराम का कमाते हैं, फुकट का, वो भोगवादी रहे। वो खुद भी बर्बाद होते हैं, उसकी पीढ़ी भी बाद में बर्बाद होती है। और दूसरे अज्ञान के कारण फंडे पुजारी की चुगल में आके व्रत प्रकल्य अपना क्लेश, अपना शरीर सुखाते। तो ये दोनों दुख का कारण है। तुम दूसरों को दुख देकर भोगवादी भी मत बनो, और खुद को, शरीर को गान के क्लेश भी मत दो। तो बीच में पानी जैसा सागर में जाता है, वैसा तुम अगर बीच में जीवन जीते हो तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा और तुम्हारा मृत्यु भी आनंद में हो जाएगा। मृत्यु तो है, मरने से क्या डरना है? मरना तो सबको ही है, मरना कोई नहीं चाहता, ये बात अलग है, लेकिन मरना सबको है। तो वो मरना सबको ही है, तो आनंद से मरो, है कि डर क्यों रहोगे? या इसे तो तुम जिंदा तो नहीं रहोगे। तो ये सब दुनिया में, इसलिए बुद्ध धम्म ये साइंटिफिक है, और वो धर्म नहीं, वो धम्म है, वो पाथ है, जीवन जीने का, अच्छा जीवन जीने का वो पाथ है। वो शुरू में भी अच्छा है, अंत में भी अच्छा है। और इसमें तो संस्कृति और धर्म के बारे में ये लोगों को बताना कि संस्कृति आपको बहते पानी जैसा है, जिसमें बुद्ध का धर्म जो है वो संस्कृति बेस है, और बाकी सारे जो धर्म है वो मैकेनिकल इवोल्यूशन है। ये मुझे बताना था कि आप लोगों को बता सकते। धन्यवाद।